नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 99 पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है साथियों। आइए आज हम ट्रांसफार्मर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथियों देखेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं साथियों उसको हम देखेंगे, खासकर यूपी पीसीएल TG2 और ALP टेक्नीशियन वालों के लिए साथियों यह वीडियो खास है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देखिए। जैसे कि साथियों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर की दक्षता सामान्यतः प्रास में होती है। तो साथियों ये जो प्रास है या प्रतिशत है, ठीक है, वो साथियों एक ही है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 50 से 70%। कितना है साथियों? दिया हुआ है 50 से 70%। तो यहाँ देखिए 50 से 70%, यहाँ दिया गया है 50 से 75%, यहाँ दिया गया 80 से 90%, यहाँ दिया गया है कितना 90 से 98%। तो साथियों जो 90 से 98% होती है वही ट्रांसफार्मर की क्या होती है? दक्षता होती है। और साथियों जो भी ट्रांसफार्मर बहुत ही शुद्ध ट्रांसफार्मर होता है या अच्छा होता है उसे हम आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। साथियों क्या कहते हैं? आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। साथियों दूसरे नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स का मान निर्भर करता है। साथियों ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप इसको देखिए। इसमें लीकेज फ्लक्स का मान पूछ रहा है, ठीक है, निर्भर किस पे करता है? तो साथियों आवृत्ति पे ये नहीं करता है, मुख्य फ्लक्स पर भी नहीं करता है, इन सभी पर ये नहीं होगा। साथियों जो लोड धारा होती है, ठीक है, लोड धारा पर जो होती है वह लीकेज फ्लक्स का मान क्या करता है साथियों? निर्भर करता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखिए साथियों, इसमें दिया गया है कि ट्रांसफार्मर के अंदर प्रवेश करने वाली नमी को रोकने के लिए ब्रीदर, यहाँ साथियों ब्रीदर लिखा हुआ, ये ब्रीदर है, ब्रीदर में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? साथियों जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, वहाँ पे एक छोटा टैंक लगा होता है, उस छोटे टैंक में एक छोटा सा भाग लगा होता है जिसको हम क्या कहते हैं साथियों? ब्रीदर कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सिलिका जो जेल होता है उसको भरा जाता है ताकि वो नमी को क्या करे साथियों? सोख सके। तो इसमें वही प्रश्न पूछा गया है, तो इसको देखिए आप लोग। इसमें पूछा गया है कि मतलब पूछा गया है ट्रांसफार्मर के अंदर प्रवेश करने वाली नमी को रोकने के लिए ब्रीदर किस पदार्थ का इस्तेमाल करता है? तो सिलिका जेल का क्या करता है साथियों? इस्तेमाल करता है। ये सोडियम क्लोराइड गलत है, सोडियम सिलिकेट भी गलत है, कॉपर सल्फेट भी गलत है। ठीक है साथियों, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखिए, बैरी प्रकार, बैरी साथियों बैरी प्रकार का ट्रांसफार्मर आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का उसमें क्या होता है साथियों? क्रोड लगा होता है, ठीक है, चारों तरफ से, और बाइंडिंग उसके अंदर की जाती है। यहीं पे क्या किया जाता है? बाइंडिंग किया जाता है साथियों, इसी के किनारे। ठीक है, तो ये क्या होता है? बैरी प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैरी प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथों की संख्या होती है। साथियों ये जो क्रोड होता है, मान लीजिए ये बैरी प्रकार का क्या है साथियों? हमारा ट्रांसफार्मर है। तो देखिए ये जो क्रोड होता है इसमें बहुत सारे ऐसे इस प्रकार के क्रोड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? इसका बाइंडिंग होता है। तो साथियों इसमें जो क्रोड होता है यही चुंबकीय पथों की क्या होती है? संख्या होती है। तो जो एक क्रोड होता है, मान लीजिए इसमें दिया है 1 2 3, तो यहाँ पे बहुत सारे क्रोड लगे होते हैं, तो इसकी संख्या बढ़ाई भी जाती है। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, क्योंकि बैरी प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथों की संख्या क्या होती है? अनेक होता है। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य है? अच्छा रुक जाइए, चलिए देखिए, पूछा है कि किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य है। साथियों जो ब्रीदर लगा होता है ट्रांसफार्मर में, उसको हमने थ्योरी में जो इसके पहले एक वीडियो बनाया था उसमें अच्छी तरह से एक एक पार्ट को उसमें साथियों हम लोग पढ़े हुए हैं। तो साथियों ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, हम उसी के आधार पर लेके आए हुए हैं, जो भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वही प्रश्न हम लेकर के आए हुए हैं। चलिए ऑप्शन देखिए, दिया है पहला ऑप्शन अत्यधिक धारा से सुरक्षा प्रदान करना, यहाँ दिया है बी वाला टैंक में नियुक्त प्रवाह को रोकना, सी वाला दिया है ट्रांसफार्मर में तेल के स्तर को नियंत्रित करना, साथियों चौथा नंबर दिया है ट्रांसफार्मर में तेल को फिल्टर करना। तो साथियों आप लोग देख पा रहे हैं कि जो भी स्क्रीन पे जो प्रश्न आपको दिख रहा है, पूछा है कि किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर साथियों जो इसमें होता है वो क्या होता है? टैंक होता है। ठीक है, उस टैंक में क्या होता है? लगा होता है, जो छोटा वाला टैंक होता है। तो इसमें 5 का क्या हो जाएगा साथियों? 20 सही हो जाएगा, क्योंकि टैंक में जो नियुक्त प्रवाह
रोकना होता है, नमी युक्त जो प्रवाह होता है साथियों, जो नमी होता है उसी को क्या होता है, इसमें रोकना होता है। तो इसी में सिलिका जेल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और साथियों सिलिका जेल जो होता है वह कैसा होता है, नीला कलर का होता है। जब नमी सोख लेता है तो वो कैसा हो जाता है साथियों, गुलाबी कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है साथियों, गुलाबी कलर का हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साथियों जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें देखिए ये स्वप्रेरण के सिद्धांत पे वो काम करता है। ठीक है, किस पे काम करता है, स्वप्रेरण के। और इस बाकी के साथियों क्या है, चारों ऑप्शन गलत हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जब दो ट्रांसफार्मर समांतर क्रम में संचालित होते हैं तो वे उनके आधार पर लोड की भागीदारी करेंगे। अब साथियों जो ट्रांसफार्मर है उसको कैसा जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो साथियों इसका जो ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, दिया है लीकेज प्रतिघात। ठीक है, यहाँ चुंबकत्व लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे प्रति इकाई इम्पीडेंस लिखा हुआ है, यहाँ केवीए लिखा हुआ है। तो इसकी जो दक्षता होती है साथियों उसको हम क्या करते हैं, केवीए में नापते हैं। चुंबकीय धारा से कोई मतलब नहीं, लीकेज प्रतिघात से भी कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या होगा साथियों, सही हो जाएगा। प्रति इकाई इम्पीडेंस जो होता है वही क्या करता है, इसमें जब इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वही क्या करता है, इसमें लोड की भागीदारी करेगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 8वां नंबर क्वेश्चन, दो समांतर क्रम में प्रचालित ट्रांसफार्मर के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब साथियों जब हम दो समांतर ट्रांसफार्मर को जोड़ते हैं, ठीक है, उसमें जो मतलब उसकी जिसकी आवश्यकता नहीं होती है साथियों उसको हम क्या करेंगे देखेंगे। तो ये देखिए जो समान केवीए रेटिंग यहाँ दिया है, यहाँ समान पोलैरिटी दिया हुआ है, और यहाँ देखिए समान आकृति, ठीक है, और डी दिया है समान प्रति इकाई इम्पीडेंस। तो साथियों ये जो होता है जो ट्रांसफार्मर की दक्षता बताता है, क्या करता है, दक्षता जो होती है उसको हम किस में क्या करते हैं, इसकी क्षमता जो होती है उसको केवीए में हम क्या करते हैं साथियों, इसको व्यक्त करते हैं या इसको केवीए में नापते हैं। तो यही क्या होगा, इसमें सही हो जाएगा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर दिया है, अधिकतम दक्षता के दौरान किसी ट्रांसफार्मर का कॉपर ह्रास 1000 वाट है, आयरन द्वारा क्या होगा। तो साथियों जो इसकी अधिकतम दक्षता के दौरान किसी ट्रांसफार्मर का कॉपर ह्रास जो है वो कितना है साथियों, 1000 वाट है। ठीक है, तो जितना इसका कॉपर ह्रास होगा साथियों, ठीक है, उतना इसका लौह यानी आयरन भी होगा। तो यानी 1000 वाट इसका भी होना चाहिए। और साथियों जो कॉपर हानि होती है, कॉपर हानि और जो ये आयरन हानि दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी जा करके ट्रांसफार्मर अच्छा क्या होगा, अच्छा दक्षता वाला ट्रांसफार्मर होगा, यानी तब जा करके आदर्श ट्रांसफार्मर होगा या उसकी जो दक्षता होगी अधिक होगी। चलिए साथियों 10वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां नंबर में दिया है, ट्रांसफार्मर कोर में हमिंग ध्वनि उत्पन्न होने का क्या कारण है। जो हमिंग की आवाज़ आती है साथियों, जब ट्रांसफार्मर लगा होता है तो उसमें हननाहट की आवाज़ आती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, हमिंग ध्वनि कहते हैं। तो साथियों इसमें जो हमिंग ध्वनि होती है वह पूछा गया है कि इसमें कोर में हमिंग ध्वनि उत्पन्न होने का क्या कारण है। ठीक है, ज़्यादा तक हननाहट आएगी तो उसका क्या कारण। तो यहाँ ऑप्शन दिया है ट्रांसफार्मर का अतिभार, यहाँ दिया हुआ है निम्न कोट का वोल्टेज, यहाँ दिया है लैमिनेटेड कोर का अपरिपूर्ण कसाव, यहाँ दिया है अंक करण की गड़बड़ी। तो साथियों जो भी यहाँ होती है हमिंग हुआ या जो लेमिनेटेड कोर होता है साथियों, उसका अगर हम सही ढंग से उसको कसते नहीं हैं या लगाते नहीं हैं तो क्या होगा, उसमें हमिंग ध्वनि क्या होती है साथियों, उत्पन्न हो जाता है। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। साथियों जो भी ट्रांसफार्मर जो होता है साथियों, वो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी आवृत्ति जो होती है उसको वह नहीं बदलता है। ठीक है साथियों, जो आवृत्ति होती है उसको यह क्या करता है, नहीं बदलता है। तो साथियों इसमें देखिए आप दिया है ऑसिलेटर, बैटरी, डायोड, ये सब सारे गलत हैं साथियों। जो ऑप्शन नंबर डी होगा ट्रांसफार्मर, ये क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज करंट को कम या अधिक करता है साथियों ये। ठीक है, चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
चलिए सिलिका जेल फिर आ गया। तो सिलिका जेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अब साथियों जो क्वेश्चन आया है 12 नंबर का, तो पूछा है सिलिका जेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। अब साथियों इसमें दिया है कि वोल्टेज कम करने के लिए, यहाँ दिया है ट्रांसफार्मर को ठंड करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ दिया है। तो ये साथियों जो नमी सोखने के लिए ये सिलिका जेल का क्या करते हैं हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 12 नंबर का क्वेश्चन में ये आंसर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा साथियों। 13 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए। 13 नंबर में दिया हुआ है कि 13 नंबर में दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। साथियों देखिए जो एक क्वेश्चन और आया था उसमें दूसरा चीज़ पूछा गया था। इसमें पूछा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसमें पूछा गया था ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब साथियों पूछ लिया जाए ऑटो ट्रांसफार्मर में कितने वाइंडिंग होती हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है। कितनी होती है साथियों, एक ही वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पूछा गया ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ दिया गया है पहला विद्युत चुंबकीय खिंचाव पे नहीं काम करता है साथियों, ये विद्युत चुंबकीय फ्लक्स पे काम करता है। किस पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स पे। यहाँ दिया है अन्योन प्रेरण, यहाँ दिया है स्व प्रेरण पर आप लोग जानते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर काम करता है। यहाँ तो उपरोक्त में से कोई ये सवाल ही नहीं बनता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा साथियों, सही हो जाएगा, अन्योन प्रेरण। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए। 14 नंबर में दिया हुआ है कि स्लिप ऑन मीटर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि स्लिप ऑन मीटर, तो साथियों जो होता है स्लिप ऑन मीटर में कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है साथियों उसमें लगा होता है। कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है साथियों, करंट ट्रांसफार्मर लगा होता है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब दिया हुआ है इसमें स्टेपलाइजर, आप लोग साथियों जो घरों में यूज करते हैं या टीवी लगा होता है उसी को स्टेपलाइजर कहते हैं। तो पूछा स्टेपलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग में लिया जाता है। साथियों ये जो स्टेपलाइजर होता है यह क्या करता है, आप लोग घरों में देखते होंगे इसका यूज ज़्यादा होता है टीवी वगैरह में। तो ये जब वोल्टता का मान क्या होता है साथियों, अगर वोल्टेज बढ़ जाता है तो क्या करेगा, इसको कम भी कर देता है। ठीक है, अगर वोल्टेज कम है तो इसको बढ़ा भी देता है। तो साथियों ऐसी क्रिया हो कि अगर मान लीजिए संतुलित बनाए रखे या अधिक हो तो उसको घटा दे या कम हो तो उसको बढ़ा दे, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम कौन सा ट्रांसफार्मर कहेंगे साथियों, ऑटो ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो ऐसा ही ट्रांसफार्मर कहीं भी लगा होता है साथियों उसको हम क्या कहेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर ही कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन दिया है 3 फेज सप्लाई को किस कनेक्शन के द्वारा 2 फेज में बदला जा सकता है। अब साथियों जो एक कनेक्शन होता है डेल्टा कनेक्शन, इस टाइप का कनेक्शन जो होता है साथियों, ठीक है, उसको डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। जो ऐसे होता है ऐसे से बना रहेगा यहाँ, ठीक है, इसको स्टार बोलते हैं। तो साथियों जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि 3 फेज सप्लाई को किस कनेक्शन के द्वारा 2 फेज में बदला जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्टार कनेक्शन के द्वारा इसको क्या होता है साथियों, बदला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर में दिया गया है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि ज्ञात की जाती है। अब साथियों जो सर्किट होगी उसको हम क्या करेंगे साथियों, शॉर्ट करके कौन सा टेस्ट हम कर सकते हैं, तो इसमें बताया गया है। तो इसमें दिया है कॉपर हानि, ठीक है, आयरन हानि, इसमें दिया गया यांत्रिक, इसमें दिया गया है हिस्टेरिक। तो साथियों आप लोग अगर ऐसे सवाल शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट होता है उससे हम क्या करते हैं, कॉपर हानि को क्या करते हैं पता लगाते हैं कि इसमें जो ट्रांसफार्मर है उसमें कॉपर हानि कितना है। ठीक है, आइए 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 18 नंबर में दिया हुआ है कि ओपन सर्किट टेस्ट, देखिए वहाँ शॉर्ट सर्किट और यहाँ क्या हुआ है, ओपन सर्किट है। ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि ज्ञात की जाती है। तो साथियों इसमें आयरन हानि क्या होता है, ज्ञात की जाएगी। ठीक है, कॉपर ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, क्या होगा साथियों, शॉर्ट सर्किट के माध्यम से कॉपर हानि होगा। और आयरन हानि जो होगा वह ओपन सर्किट से होता है। क्या होता है, ओपन सर्किट से हम लोग क्या करते हैं, आयरन हानि को चेक करते हैं। ठीक है, अगला देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर में दिया है ट्रांसफार्मर में जिन सिरों पर सप्लाई देंगे वे कहलाते हैं। साथियों जो ट्रांसफार्मर होता है, मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ बाइंडिंग की जाती है, यहाँ बाइंडिंग की जाती है। तो इसमें पूछा है ट्रांसफार्मर
में जिन सिरों पर सप्लाई देंगे तो इसके प्राइमरी बाइंडिंग में हम क्या करते हैं साथियों, सप्लाई देते हैं। ठीक है, इसका जो सेकेंडरी बाइंडिंग होता है इसको हम क्या करते हैं, लोड से जोड़ते हैं। तो साथियों देखिए इसमें ऑप्शन दिया होगा स्टार्टिंग बाइंडिंग। ठीक है, स्टार्टिंग बाइंडिंग तो साथियों मोटर में होता है। जितने भी भाई मोटर पढ़े होंगे उसमें आप लोगों को बताया गया स्टार्टिंग बाइंडिंग, रन बाइंडिंग। ठीक है, तो रनिंग बाइंडिंग ये भी मोटर का भाग है। सेकेंडरी बाइंडिंग और प्राइमरी बाइंडिंग दो ही ट्रांसफार्मर में होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए 19 नंबर का जो सवाल होगा आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी बाइंडिंग में हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड को क्या कहते हैं। आप साथियों जो ट्रांसफार्मर होता है इसके पहले वाले वीडियो हम बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर है, यहाँ बाइंडिंग की जाती है, यहाँ भी बाइंडिंग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि अधिक वोल्टेज वाली, मान लीजिए यहाँ कम वोल्टेज है, यहाँ अधिक वोल्टेज है। ठीक है, साइड को क्या कहेंगे, तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं लो टेंशन लिखा हुआ, प्राइमरी साइड बोला गया, सेकेंडरी साइड, एक हाई टेंशन लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो हाई टेंशन लाइन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि जब अधिक वोल्टेज होगी उसको हम क्या कहेंगे साथियों, हाई टेंशन लाइन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि वे ट्रांसफार्मर जो अधिक वोल्टता को कम वोल्टता में परिवर्तित करते हैं कहलाते हैं। अब साथियों आ गया ट्रांसफार्मर जो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या हुआ, आया हुआ है। बाकी ये तो दोनों गलती रहेंगे। ठीक है, अब पूछा गया है वे ट्रांसफार्मर जो अधिक वोल्टता को कम वोल्टता में बदले। मान लीजिए ये आपका ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यहाँ अधिक वोल्टेज है। ठीक है, और यहाँ हमने कम कर दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या कहेंगे साथियों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या अपचायक ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। हिंदी नाम इसका क्या है साथियों, अपचायक। ठीक है, यह क्या कर रहा है साथियों, अधिक वोल्ट को न्यून कर दे रहा है, यानी कम कर दे रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर कम वोल्टता को अधिक में बदल दिया जाए तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उच्चायक ट्रांसफार्मर इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उच्चायक ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे साथियों, उच्चायक ट्रांसफार्मर। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ 22 नंबर में सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ दिया है ब्रीदर, मुख्य टैंक, कंजर्वेटर। तो साथियों जो कंजर्वेटर होता है इसको छोटा टैंक बोलते हैं। इसमें तेल भरा होता है, आधा भरा होता है, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होगा। ठीक है, और ब्रीदर क्या होता है, इसी में लगा होता है साथियों, इसको सांस लेने के लिए, इसको श्वास भी कहा जाता है, क्योंकि इसी में सिलिका जेल क्या होता है, भरा होता है साथियों ब्रीदर में। ठीक है, और जो नीले रंग का होता है, कैसा होता है साथियों, नीले रंग का होता है। नमी सोखता है उसके बाद कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग इसका हो जाता है। चलिए अब इसमें देखिए सिलिका जेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग कहाँ करेंगे, ब्रीदर में करेंगे साथियों। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23 नंबर में लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी सुरक्षा रिले होती है। ठीक है, अब भाई जो भी सुरक्षाएं चीज़ होती हैं, मान लीजिए सुरक्षा रिले की बात कर रहा है तो करंट रिले, एपी, थर्मल रिले ये सब नहीं होते हैं साथियों। जो बकोज रिले होते हैं यही क्या है, हमारा ट्रांसफार्मर का सुरक्षा रिले है। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त करती है। तो साथियों हमने पहले बताया है केवीए, जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है उसको हम किस में नापते हैं, केवीए में नापते हैं, यानी किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किलो वोल्ट एम्पियर। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 25 नंबर में दिया है ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग किस नाम से जानी जाती है। तो साथियों यहाँ देखिए प्राइमरी व सेकेंडरी, यहाँ दिया हुआ स्टार्टिंग व रनिंग, सीरीज व शंट बाइंडिंग, उपरोक्त में से सभी। तो साथियों ज़्यादातर उपरोक्त में से सभी लोग मार देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि इसमें दो ही बाइंडिंग की जाती है, प्राइमरी व सेकेंडरी बाइंडिंग, और ये सब मोटर के भाग हैं। ठीक है, मोटर में जो बाइंडिंग करते हैं उसमें स्टार्टिंग व रनिंग या सीरीज व शंट मोड करते हैं। ठीक है, अब 26 नंबर का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, ट्रांसफार्मर को कोर बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो साथियों जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो कोर बनाया जाता है वह किसका बनाया जाता है साथियों, सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, ये सब सारे के सारे चीज़ क्या है साथियों, गलत हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।